यह वही दवा है जो कई बार आपके किसी अपने की जान बचाने के लिए चढ़ाई जाती है, लेकिन यह असल में इंसानी खून से बनी होती है। मरीज तक पहुंचते पहुंचते इसका रंग, रूप और नाम सब बदल जाता है, पर शुरुआत एक सिंपल ब्लड डोनेशन से होती है। आज हम इसी हाईटेक फैक्ट्री के अंदर चलेंगे जहां खून के प्लाज्मा को दवा में बदला जाता है। यहां हर बूंद की कीमत जान से भी ज्यादा मानी जाती है, इसलिए टेक्नोलॉजी और सेफ्टी दोनों एक्सट्रीम लेवल पर हैं। ये छोटे छोटे शीशे के वायल दरअसल हजारों डोनर्स के खून का निचोड़ यानी लाइफ सेविंग मेडिसिन बन चुके होते हैं। आज के इस सफर में हम देखेंगे ब्लड बैंक से लेकर इस फैक्ट्री तक और फिर यहां से हॉस्पिटल तक दवा का पूरा चक्कर कैसे चलता है। आपका दिया हुआ खून कई हिस्सों में बंट सकता है और सबसे अहम हिस्सा होता है ये हल्का पीला प्लाज्मा, जिसमें जरूरी प्रोटीन्स होते हैं। इन्हीं प्रोटीन्स से एल्ब्यूमिन, इम्यूनोग्लोबुलिन और क्लॉटिंग फैक्टर जैसी खास दवाइयां तैयार की जाती हैं। डॉक्टर इन्हें ब्लीडिंग रोकने, इन्फेक्शन से लड़ने और क्रिटिकल पेशेंट्स में बॉडी को सपोर्ट देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे प्लाज्मा की एंट्री से लेकर उसका फ्रैक्शनेशन, वायरस से प्रोटेक्शन और फिर इंजेक्शन की बोतल में फिलिंग तक हर बड़ा स्टेप, और साथ ही ये भी कि इतनी सेंसिटिव चीज में क्वालिटी कंट्रोल और सेफ्टी को कैसे टॉप प्रायोरिटी दी जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस पॉइंट से जहां आपकी दी हुई ब्लड डोनेशन इस फैक्ट्री के सफर पर निकलती है। सबसे पहले अलग अलग ब्लड बैंकों और डोनेशन कैंप्स में लोग वॉलंटियर करके खून देते हैं। हर यूनिट को एक यूनिक बारकोड और डिटेल्स के साथ सील किया जाता है ताकि आगे पूरा ट्रैक रखा जा सके। कई सेंटर्स पर पहले ही सेंट्रीफ्यूज करके प्लाज्मा को बाकी सेल से अलग कर लिया जाता है। ये पीला लिक्विड यानी प्लाज्मा अभी तक तो सिर्फ ब्लड प्रोडक्ट है, लेकिन आगे यही इंडस्ट्रियल मेडिसिन की रॉ मटेरियल बनेगा। प्लाज्मा को तुरंत ठंडे बॉक्स में रखकर तय तापमान पर रेफ्रिजरेटेड वैन में फैक्ट्री तक भेजा जाता है। ये पूरा ट्रांसपोर्ट कोल्ड चेन के अंदर होता है ताकि प्रोटीन सुरक्षित रहें और खराब ना हो। फैक्ट्री के गेट पर हर शिपमेंट का तापमान, टाइम और पेपर वर्क सख्ती से चेक किया जाता है। वैन रुको, टेम्परेचर लॉगर दिखाओ। 4.2 डिग्री, ठीक है। पेपर वर्क भी मैच कर रहा है करवे। अंदर आने से पहले ही कुछ सैंपल लैब में टेस्ट के लिए निकाल लिए जाते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन या गड़बड़ी हो तो यहीं पकड़ में आ जाए। अप्रूवल मिलते ही प्लाज्मा बैग्स ब्लास्ट फ्रीजर में भेज दिए जाते हैं, जहां उन्हें बहुत तेजी से जमाया जाता है। आमतौर पर इन्हें -30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखा जाता है ताकि प्रोटीन्स की क्वालिटी बरकरार रहे। फिर ये जमे हुए बैग ठंडे गोदाम में अलग अलग बैच और ग्रुप के हिसाब से शेल्फ में सजा दिए जाते हैं। ये कोल्ड रूम एक तरह से इस फैक्ट्री का बैंक है, जहां इंसानी दान की हुई उम्मीद बर्फ बनकर सुरक्षित रखी जाती है। सही तापमान और तय शेल्फ लाइफ के अंदर ही इस प्लाज्मा को प्रोसेस में लगाया जाता है, वरना उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब बारी आती है बड़ी बड़ी टंकी में हजारों डोनर्स के प्लाज्मा को मिलाकर फ्रैक्शनेशन की तैयारी करने की। चुने हुए बैच को कोल्ड रूम से निकालकर कंट्रोल्ड एरिया में लाया जाता है ताकि उन्हें डीफ्रॉस्ट किया जा सके। यहां खास मशीनों में तय तापमान पर इन्हें धीरे धीरे पिघलाया जाता है ताकि प्रोटीन डैमेज ना हो। अब सैकड़ों बैग से निकला प्लाज्मा एक विशाल स्टेनलेस स्टील की टंकी में इकट्ठा कर दिया जाता है। इसे ही पूलिंग कहते हैं। इस एक टंकी में कभी कभी हजारों दानदाताओं का प्लाज्मा एक साथ मिलकर एक जैसा मिक्स हो जाता है। अगले स्टेप से पहले यहां से फिर सैंपल निकालकर प्रोटीन की मात्रा और सेफ्टी पैरामीटर चेक किए जाते हैं। फ्रैक्शनेशन के लिए खास केमिकल, टेम्परेचर और पीएच सेट किए जाते हैं, जिससे अलग अलग प्रोटीन्स अपनी अपनी लेयर में अलग हो सकें। पूरा मटेरियल बहुत ठंडे तापमान पर रखा जाता है ताकि प्रोटीन्स जमकर अपने अपने हिस्सों में बंटने के लिए तैयार हो जाएं। अब शुरू होती है असली केमिस्ट्री। भारी मशीनें घूमती हैं और प्लाज्मा के भीतर के फ्रैक्शंस को अलग अलग निकालना शुरू करती हैं। कहीं हल्का हिस्सा ऊपर आता है तो कहीं गाढ़ा हिस्सा नीचे बैठ जाता है और बीच से हमारे काम की प्रोटीन्स निकाली जाती हैं। इसी तरह अलग किए गए हिस्सों को अलग अलग टैंकों में जमा किया जाता है। हर एक का आगे का प्रोसेस अलग होता है। कुछ प्रोटीन्स फिल्टर प्रेस की मदद से निकाली जाती हैं, जहां अनचाही चीजें पीछे छूट जाती हैं और काम की प्रोटीन आगे बढ़ती है। और कुछ हाईटेक क्रोमेटोग्राफी कॉलम से गुजरती हैं, जो केमिकल अट्रैक्शन के हिसाब से प्रोटीन्स को अलग अलग कर देती हैं। इन सब मशीनों की मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से होती है, जहां हर पैरामीटर रिकॉर्ड किया जाता है।
हर बैच के बाद यही पाइप और टैंक अपने आप अंदर से धुलते हैं ताकि अगला बैच पूरी तरह साफ माहौल में बने। जो हिस्सा दवा में नहीं जाता उसे सीधे फेंका नहीं जाता, बल्कि ट्रीटमेंट प्लांट में साफ करके ही बाहर छोड़ा जाता है। अब जब जरूरी प्रोटीन्स अलग हो चुकी हैं, अगला काम है उन्हें वायरस और जर्म्स से पूरी तरह सुरक्षित बनाना। कुछ प्रोटीन्स को खास तापमान पर कई घंटों तक गर्म किया जाता है ताकि वायरस एक्टिव न रह सकें। यह टाइम और टेम्परेचर इतना कंट्रोल्ड होता है कि वायरस तो मर जाएं, पर प्रोटीन्स की इफेक्टिवनेस बनी रहे। कहीं कहीं स्पेशल सॉल्वेंट और डिटर्जेंट मिलाकर लिपिड कोटेड वायरस को तोड़ा जाता है। ये इंटरनेशनल गाइडलाइन वाला प्रोसेस है। फिर यह सॉल्यूशन बहुत बारीक नैनो फिल्टर्स से गुजरता है, जहां माइक्रोस्कोपिक लेवल तक के पार्टिकल्स रोके जाते हैं। इन फिल्टर्स के छोटे छोटे छेद इतने बारीक होते हैं कि नंगी आंख तो दूर, माइक्रोस्कोप में भी एक एक पोर्स नहीं दिखता। अब से आगे का सफर क्लीन रूम के अंदर होता है, जहां इंसान भी ऐसे कपड़े पहनकर घुसता है कि खुद भी जर्म्स न ले जाए। हेड से लेकर पांव तक पूरी बॉडी कवर, ग्लव्स डबल लेयर और हर स्टेप पर हैंड सैनिटाइजेशन, यही यहाँ की नॉर्मल ड्रेस कोड है। अब ये पूरी तरह क्लीन और वायरस इनएक्टिव सॉल्यूशन फॉर्मुलेशन और फिलिंग के लिए तैयार है। अब इन प्रोटीन्स को तय कॉन्सेंट्रेशन पर लाकर जरूरत के हिसाब से स्टेबिलाइजर या सॉल्ट्स मिलाकर फाइनल फॉर्मुलेशन बनाया जाता है। हर फॉर्मुलेशन की प्रोटीन मात्रा, पीएच और क्लैरिटी कई बार चेक की जाती है ताकि डोज बिल्कुल सही रहे। अब ये सॉल्यूशन अल्ट्रा क्लीन एरिया में पहुंचा दिया जाता है, जहां सैकड़ों वायल्स में इसे ऑटोमेटिक मशीनें भरती हैं। एक सेकंड में कितनी ही वायल्स भर जाती हैं और हर वायल में लगभग एक जैसा वॉल्यूम सेटल होता है। फिर ऊपर से स्टेराइल रबर स्टॉपर्स लगाकर वायल्स को हवा से लगभग कट कर दिया जाता है। कुछ खास दवाओं को फ्रीज ड्राई किया जाता है, यानी ठंड में जमी ठोस पाउडर बना दिया जाता है, जिससे वो ज्यादा समय तक चल सकें। इन मशीनों में पहले ये जमती हैं, फिर वैक्यूम में बर्फ सीधे भाप बनकर उड़ जाती है और पीछे सूखा पाउडर बच जाता है। आखिर में मेटल कैप लगाकर हर वायल को कसकर सील किया जाता है ताकि ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज में भी ये सेफ रहे। यहीं पर अलग अलग तरह के फाइनल प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, कुछ सीधे लिक्विड, कुछ पाउडर फॉर्म में, जिन्हें बाद में घोला जाता है। लेकिन अभी ये दवा बाजार में नहीं जा सकती जब तक कि लैब ये न कह दे क्वालिटी ओके। सबसे पहले हर वायल को आंखों से चेक किया जाता है, कहीं अंदर कोई पार्टिकल, फाइबर या बुलबुला तो नहीं। फिर हाई स्पीड कैमरे वाली मशीनें रोबोटिक तरह से हर बोतल की दर्जनों तस्वीरें लेकर उसके अंदर की गड़बड़ी पकड़ती हैं। माइक्रोबायोलॉजी लैब में अलग सैंपल लेकर देखा जाता है कि कहीं कोई बैक्टीरिया या फंगस तो नहीं बढ़ रहा। दूसरी तरफ खास मशीनें इन दवाओं के अंदर प्रोटीन की शुद्धता और मात्रा नापती हैं, जिससे डोज बिल्कुल प्रिसाइज रहे। साथ ही अलग लैब में वायरल मार्कर और जेनेटिक टेस्ट से यह कंफर्म किया जाता है कि कोई खतरनाक वायरस बचा ना हो। कुछ वायल्स को अलग अलग तापमान पर महीनों रखकर देखा जाता है कि दवा अपनी ताकत लंबे समय तक बनाए रखती है या नहीं। हर बैच की पूरी हिस्ट्री, किस दिन, किस मशीन, किस टेम्परेचर पर, सब फाइल में होती है, जिस पर क्वालिटी टीम आखिरी नजर डालती है। जब सब कुछ तय स्टैंडर्ड पर खरा उतरता है, तभी उस बैच को रिलीज का दर्जा दिया जाता है। जो बैच या वायल इस टेस्ट में फेल हो जाए, उसे चाहे कितना भी कीमती हो, डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाता है। मरीज की सेफ्टी से बड़ा कुछ नहीं। अब इन वायल्स को दवाई की तरह पहचान देने का काम होता है। नाम, डोज, बैच नंबर और यूज की पूरी जानकारी के साथ पैकिंग की जाती है। हर डिब्बे पर प्रिंट होता है कि ये किसके लिए है, कब तक इस्तेमाल हो सकता है और किस टेम्परेचर पर रखना है। बारकोड और यूनिक कोड से ये दवाइयां ट्रैक हो सकती हैं, जिससे फेक प्रोडक्ट की गुंजाइश कम होती जाती है। अब बड़े कार्टनों में भरकर ये सारी मेडिसिन फिर से ठंडी स्टोरेज में रख दी जाती है, जब तक ट्रक इन्हें लेने न आ जाए। कोल्ड ट्रक इन्हें तय टेम्परेचर पर लेकर अलग अलग शहरों के डिस्ट्रीब्यूटर और हॉस्पिटल फार्मेसी तक पहुंचाते हैं। आखिर में ये दवाइयां उसी हॉस्पिटल की शेल्फ पर पहुंचती हैं, जहां से डॉक्टर जरूरत पड़ने पर इन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं। जब ये दवा धीरे धीरे नसों में जाती है, तब शायद ही किसी को अंदाजा होता है कि इसके पीछे हजारों डोनर्स और सैकड़ों लोगों की मेहनत छुपी है। खून की एक साधारण सी डोनेशन, ब्लास्ट फ्रीजर, भारी मशीनों, दर्जनों टेस्ट और लंबी कोल्ड चेन से गुजरकर ही ये लाइफ सेविंग मेडिसिन बन पाती है। अगर आपको फैक्ट्री के अंदर खून से दवा बनने का ये सफर जानकर अच्छा लगा हो, तो ऐसे ही और इंडस्ट्रियल सच देखने के लिए चैनल को जरूर फॉलो कीजिए। और हाँ, हेल्दी हो तो ब्लड डोनेट करना मत भूलिए।